Friends, today you are watching Things to Know and our topic is fraction. Today we will get a detailed study on fraction. So today we will learn what is fraction. आखिर fraction होता क्या है? पहले हम लोग ने fraction के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग इसको और भी विस्तार से जानेंगे. Fraction. When a whole object is when a whole object or group is divided into equal parts, then each part is called a fraction of all. इससे हम क्या समझते हैं? When a whole object or group is divided into equal parts, then each part is called a fraction of whole. इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इक्वली बांटते हैं या तोड़ते हैं तो उस ईच पार्ट को, हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं. सपोज अब हम एक फिगर से जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है. हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया. ठीक है, 1 2 3 4. अब हम इस पार्ट को अगर शेड कर देते हैं तो ये क्या हो गया? ये 4 पार्ट का 1 पार्ट. तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 और इसको हम लोग रीड करते हैं 1/4. क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितना है हमारे ऑब्जेक्ट का? 4. और ये कौन सा पार्ट है? 1 पार्ट है ये 4 पार्ट का. तो इससे हम लिखते हैं 1/4 और 1/4. एक और हम लोग ड्राइंग लेते हैं अच्छे से समझने के लिए. हम बनाते हैं एक सर्कल और इसको हम डिवाइड करते हैं. तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 8. और सपोज हम इस पे शेड करते हैं, ये 3 पार्ट को हम लोग सेट करते हैं तो ये हो जाएगा 3/8 और हम लोग इसको कहते हैं 3/8. हमेशा फ्रैक्शन को हम लोग ऑर्डिनल नंबर की ओर से पढ़ेंगे, इसीलिए ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स था 8 और हमने शेडेड पार्ट लिया 3, तो 3/8 और हम लोग इसको कहते हैं 3/8. तो ये सारे फ्रैक्शन क्या है? टोटल होल पार्ट के इच पार्ट है. अ फ्रैक्शन इज रिटन इन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर फॉर्म. हमेशा पता है अ फ्रैक्शन इज written in numerator denominator form. N is equal to numerator, D is equal to denominator. न्यूमरेटर फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं और डेनोमिनेटर फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं. और हमेशा एक फ्रैक्शन n/d के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर के फॉर्म में. अब हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? Sometimes some fractions suggest the same number of objects in a group or the same parts of object, yet this fraction may differ in number. Suppose equivalent fraction simply अगर कहा जाए तो वो होता क्या है? जब हम लोग एक नंबर को ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो फ्रैक्शन आता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सपोज हमने लिया यहाँ पे 2/4 और अगर हम लोग कहा दिया कि 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है इसका, तो हम लोग इसको कह सकते हैं इस तरह से, जो नंबर सी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसी से डेनोमिनेटर में, तो ये आ जाता है 4/8. और फिर अगर हम इसका निकालते हैं अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
दैट इज 6/12। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जब हम लोग सेम नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो फ्रैक्शन आता है वो होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2/4 का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले तो हम लोग बोल सकते हैं 4/8, 6/12। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन की और भी देखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग कैसे करते हैं, सपोज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 5/9। तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, ऑब्वियसली ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो गया 5 और डेनोमिनेटर हो जाएगा 9। नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर हमारा हो गया 9। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग फ्रैक्शन को एक्चुअली में कंपेयर कैसे करते हैं। हमारा फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज ये हमारा क्वेश्चन है 5/10 और 2/6, विच वन इज ग्रेटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है। सबसे पहले हमारा बेस तो सेम नहीं है, तो हमें बेस को सेम करना होता है फ्रैक्शन में हमेशा। तो 5 इंटू अगर हम लोग 6 करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 6 तो आता है 30 और 2 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो आता है 20। विच वन इज ग्रेटर, 30 और 20। ऑब्वियसली 30 इज ग्रेटर देन 20। तो 30 कैसे आया, जब हम लोग 5 को न्यूमरेटर 5 को मल्टीप्लाई किया डेनोमिनेटर 6 से। ऑब्वियसली इस साइड वाला ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है किससे, 6 से, 2/6 से, इसीलिए 5/10 इज ग्रेटर देन 2/6। सिंपली अब हम इस तरह के क्वेश्चन से एक और रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, 6/12 और 2/7 विच वन इज ग्रेटर। सेम फिर हम लोग वही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई विथ 7, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 7 किए तो आया 42 और हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 12 किए तो आया 24। विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 42 इज ग्रेटर देन 24। Therefore, 6/12 is greater than 2/7. Understood? I hope you are understanding well. Now we will go to next question. That is, compare the following fractions. चलिए अब हमें इस फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ लेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए उसका बेस को हमें सेम करना होता है। तो हम बेस को सेम कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले 9 और 8 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 9 का 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 8 का लेंगे फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। सो अब हम लोग जब इस दोनों को कॉमन लेंगे तो देखते कि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम अगर हम लोग कहें, एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 72। ओके, अब आ गया हमारे पास क्या, बेस 72। मतलब हमें नीचे बेस क्या लाना है, 72 लाना है। सो अब हम क्या करेंगे,
7/9 is equal to 7/9 multiply with what? 9 मल्टीप्लाई विथ what इज इक्वल टू 72? 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा? ऑब्वियसली 8 मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा वो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 8 जा 56 एंड 9 8 जा 72। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट 5/8 इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई विथ व्हाट इज इक्वल टू 72। 8 पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा? ऑब्वियसली 9, जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर भी करते हैं। 5 9 जा 45 एंड 8 9 जा 72। अब हमें अपना फ्रैक्शन मिल गया और बेस भी सेम हो गया, 56/72 and 45/72. Which one is greater? Obviously 56/72 is greater than 45/72 since since 45 is less than 56, hence 7/9 is greater than 5/8. Understood everyone? I hope you all have understood. So, आज हम लोग ने अच्छी तरीके से सीख लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, और हम फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं एक के साथ दूसरे को। तो आज हम लोग ने ये सारा चीज़ सीख लिया, और मैं यही होप करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे ये सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।